नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो विज्ञाय नमो लोके मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो सासनं जैनं जयतो सासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रयोलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले पंचपन परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की वितराग धर्म की। जैनी श्रावक के जो प्रमुख लक्षण हैं उन लक्षणों में से एक लक्षण है सत्य व्यसनों का त्याग। लक्षण पहचान के लिए बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से निर्धारित वस्तु की व्यवस्थित पहचान की जा सके, उनको लक्षण कहने में आता है। तो एक उत्कृष्ट जो श्रावक है या श्रावक है या जैनी भाई है श्रावक है, उसकी पहचान के कुछ सामान्य चिन्ह हैं। सतावश्यकों का पालन करेगा, 5 अनुव्रतों का पालन करेगा, अष्टमूल गुणों का पालन करे, सप्तव्यसनों का त्यागी हो। ये सारी चीजें उसके पहचान के लिए हैं और ये बहुत अधिक कठिन नहीं है। जो एक अहिंसा को अपने उद्देश्य में ले ले कि मुझे अहिंसा धर्म का पालन जिम्मेदारी से करना है, वो इस सबसे बिल्कुल मजबूती से पालन करते हुए आगे बढ़ सकता है। अपने जिन धर्म में अहिंसा ही है, अहिंसा परमो धर्म अपन कहते ही, हम सबकी भावना ही ये होती है कि हम कोई भी कार्य करें पूर्ण अहिंसात्मक रीति से करें, अहिंसात्मक पद्धति से करें और हमें प्रत्येक कार्य अहिंसात्मक पद्धति से ही करना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में अहिंसा को स्थान प्राप्त नहीं होगा, हम जैनाचार का पालन नहीं कर पाएंगे। जैनाचार के मूल गर्भ में अहिंसा ही समाहित है। जैनाचार का मूल प्राण तत्व अहिंसा ही है। प्राण तत्व समझते हो? प्राण तत्व माने जिसके माध्यम से जिया जाता है, मूल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो संपूर्ण जैनाचार का प्राण तत्व अहिंसा है। हम उस अहिंसा का पालन करने के प्रति जिम्मेदार हो जाए तो हम जैनाचार अपना व्यवस्थित बने पाल सकते हैं। और पालने के लिए हमें कोई अधिक मेहनत करनी हो, सिर पे कुछ लिखना हो, दिमाग का कुछ लिख के बैठना हो, लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी हो, ऐसा नहीं है। वो सहज होता है। हृदय में यदि अहिंसा बैठी है तो बाहर में इतना चार का पालन अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। तो ये 7 व्यसनों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। कल हमने जुआ त्याग के बारे में पढ़ा।
जुआ की परिभाषा आपको बताई थी, बहुत सारे बिंदु उसमें कहे थे। हार जीत की दृष्टि से, लाभ हानि की दृष्टि से, और भी 2 पॉइंट थे उसमें, लाभ की आशा, हानि का भय, या फिर एक और कहा था उसमें शर्त लगा करके कोई कार्य करना। ये सब जुआ की कैटेगरी में आते हैं। हंसी मजाक में भी शिष्टाचार का पोषण नहीं करना। अपन सोचते हैं हम तो मजाक में शर्त लगाइए, मजाक में मैं बोलता हूँ आपसे, मजाक में जहर खा लो तो क्या होगा, मरोगे कि नहीं मरोगे? बोलो भैया, जानबूझ के नहीं खाया, मजाक में हंसी मजाक में जहर खा लिया महावीर, तो क्या होगा? जहर बोलेगा यार मजाक में खाया है, इतना तो चलता है, ऐसा बोलेगा। फिर मजाक में खाओ या सीरियस होकर खाओ, रिजल्ट तो एक ही आने वाला है। क्या आने वाला है? मृत्यु मिलने वाली है। जहर का कार्य है मृत्यु। तो मजाक में खाओ, अनजाने में खाओ, चोरी छिपे खाओ, या लोगों को बता करके खाओ, या बहुत अधिक सीरियस होके खाओ, परिणाम तो अभ्यास एक ही आने वाला है। जहर खाने का परिणाम क्या आने वाला है? एक ही परिणाम आने वाला है। ऐसे ही यहाँ शिथिलता चाहे जानबूझ करके रखो, या शिथिलता अनजाने में रखो, या शिथिलता हास्य मजाक में रखो, हंसी मजाक में रखो, तो उसका पाप, उसका परिणाम तो पाप ही है। ऐसे यहाँ है कि हम हंसी मजाक में भी यदि शर्त आदि के कार्य को प्रवर्तते हैं, वे सब जुआ खेलने की उसका जो बंध है, पाप बंध है, बराबर। तो पाप का भय हृदय में रखो, हमसे कोई पाप नहीं होता है। जिन्हें पाप करने का भय नहीं है, उन्हें किसी का भय नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, आओ मार दो, आतंकवादी होते ना, क्या करोगे? मारोगे ना। अब उनके हृदय में मौत से भय निकाल दिया है। जब उन्हें मौत का ही भय नहीं है, मरने का भय नहीं है, जिन्हें खुद के मरने का भय नहीं है, वे दूसरों को मारने से कहाँ कतराएंगे। लेकिन जैनाचार में मरने मारने की बात नहीं है, मरने मारने की बात नहीं है। जैनाचार तो इतना सिस्टमेटिक है, इतना व्यवस्थित है, जो भी उसका पालन करेगा उसका जीवन अद्भुत आनंद से भरा होगा। ये जैनाचार की प्राथमिक शर्त है जिम्मेदारी। हम जितने अहिंसा के प्रति जिम्मेदार होंगे, उतने ही सतर्कता के साथ हम जैनाचार का पालन कर पाएंगे। हम आज छान के पानी नहीं पी पाते, क्यों? क्योंकि हृदय में दया नहीं है। यदि हमें उन जीवों के प्रति वास्तव में दया हो, तो हम 1 नहीं 2 घंटे भी यदि पानी छानने में लगे तो पानी छान के। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज घर घर से अत्याचार जैसे पलायन हो रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। पहले के जमाने में गिने चुने घरों में बिना छना पानी प्रयोग होता होगा, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि गिने चुने घरों में छना हुआ पानी प्रयोग होता है, या व्यवस्थित छना हुआ पानी प्रयोग होता है। कहने को तो यही है कि जैनी खाने के पानी पीते हैं, कहने को तो यही है कि जैनी दिन में भोजन करते हैं, कहने को तो यही है कि जैनी हर प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। लेकिन हम आपसे ही पूछते हैं, आप जब अपने विद्यालय में नहीं थे, अपने घरों में थे, तो मंदिर कब जाते थे? कई बच्चे तो ऐसे बताते हैं कि रविवार मंदिर जाते थे, और वो भी उठ गए टाइम पे तो। और कई बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं तो मंदिर सब छूट जाता है। आज की शिक्षा ने हमारे संस्कार छीन लिए। हमको क्या लगता है, उनकी पढ़ाई पढ़ रहे, CBSE पढ़ाई पढ़ रहे, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पढ़ रहे, वो तो अच्छा काम कर रहे, बहुत गलत काम कर रहे। ऐसी पढ़ाई जो हमें देव शास्त्र गुरु से वंचित करा दे, वो पढ़ाई रहेगी। वो पढ़ाई तो हमारे जीवन को नष्ट करने की शिक्षा है। जबकि शिक्षा का वास्तविक कार्य जीवन को उत्थान देना, जीवन को उन्नति देना। शिक्षा वही है जो हमारे संस्कारों को सुरक्षित रखे। जो हमारे संस्कारों को खत्म कर दे, उसका नाम शिक्षा कैसे हो? बोलो, आप तो CBSE पढ़ा रहे हो, हम तो सत्य सिखा रहे हैं, यहाँ बैठ के सत्य बात बोल रहे हैं। पढ़ तो आप रहे हो, आप लोगों को सोचना है। CBSE पढ़ाई बुरी नहीं है, समय की मांग है अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, लेकिन उसकी जो रूपरेखा है, प्रारूप है,
जो हमें हमारी संस्कृति संस्कारों से दूर करती है, वो वाली बात है। सामाजिक विद्यालय सुबह से खुलते हैं, ये क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल जो होते हैं, तो उनकी पद्धति थी कि हिंदुओं को मंदिरों से दूर करना है, उनके देवताओं से दूर करना है। इसलिए क्या करो कि सब हिंदू जैन सब ये सुबह सुबह मंदिरों में जाते थे, तो उनने अपना दिमाग लगाया कि स्कूल का टाइमिंग ही चेंज करो, और इतनी अच्छी फैसिलिटी दो विद्यालय में कि अब लोग पढ़ाई के नाम पे दौड़ दौड़ के अपने बच्चों को भेजें, और अपन सब मूर्ख बन गए। और हमने उनके अनुकरण पर विद्यालयों को खोलना शुरू किया। उन्होंने जिस प्रकार से हमें हमारी संस्कृति से दूर करने के लिए विद्यालयों का समय प्रातः काल में किया, तो हमने अच्छी शिक्षा के लोभ में आकर के अपनी पीढ़ी को वहां भेजा, तो वे वहां जाके वही ऐसा पलटवार हुआ कि उन्हें देवताओं तक की महिमा, संस्कृति की महिमा सब खत्म। आज अपन बोलते हैं पंच परमेष्ठी भगवंतों का नाम लेने में अपने को कष्ट सा लगता है। ये सब गंदी आदतें हैं। शिक्षा वही है जो हमें संस्कार से जुड़े रहे, जो हमें संस्कारों से विमुख करा दे, वो शिक्षा कैसी। और आप सब भी ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खड़े करके सुन लेना। ये बात बहुत कठोर है, सबको सुपाच्य नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि धर्म की आड़ में अच्छी शिक्षा को छोड़ने का बोले। हम अच्छी शिक्षा को छोड़ने, ऊंची शिक्षा को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ से आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज को बढ़ावा और प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए जिसके माध्यम से धर्म और संस्कृति का विनाश हो। आज के बच्चे कल के भगवान हैं। आज आपके हृदय में ये बात नहीं आई कि हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है, तो फिर कब आएगी, कब आप जैन धर्म के प्रति जिम्मेदार होंगे। हमारे हृदय में बात नहीं बैठी तो हम कब जैन धर्म का पालन करेंगे। आपके माता पिताओं के दिमाग में ये बात आई तो उनने जाके आपको दुनियादारी के विद्यालयों से दूर इतने अच्छे विद्यालयों में पढ़ने को भेजा। ऐसी देश में अनेकों संस्थाएं चल रही है जो धर्म संस्कार के प्रचार प्रसार में कार्य कर रही है, लेकिन मजबूरी है समाज के समक्ष इन विद्यालयों के संचालन करने के समक्ष कि आज समाज इतना जागरूक नहीं है कि विद्यार्थियों को, अपने बालकों को धर्म संस्कृति के संस्कार देना चाहिए। माता पिता बड़े कठोर दिल हो जाते हैं, तब कहीं जाके यहाँ आपको छोड़ते हैं संस्कारों की मुख्यता से, और हम यहाँ आकर के भी अच्छे संस्कार नहीं लेते हैं तो अपने जीवन को गर्त में गिरा देते हैं। क्योंकि मम्मी पापा जानते थे कि वहां शिक्षा अच्छी तो है लेकिन संस्कार नहीं। आज ये उनसे बात हुई, बोले कि बच्चे घर में आएंगे तो क्या करेंगे, 2 महीने टीवी के सामने बैठे रहेंगे, मोबाइल के सामने बैठे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 आध राउंड गली में लगाएंगे, इससे ज्यादा क्या करते हैं। लेकिन यहाँ आपका निश्चित है 24 घंटे में कम से कम 2 बार तो भगवान की मुद्रा देखनी है। ध्यान से सुनना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना बहुत सौभाग्य से मिलता है। सबको भगवान के दर्शन करने सुगम नहीं होते। ये आंखों की धन्यता है कि आपको दोनों समय भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। जब इतनी अच्छी संस्कृति और संस्कार में अपने को धर्म मिला है, वहां ये बात अपने को सीखने को मिले, तो इस बात को सीख करके अपने हृदय में इतनी मजबूती आनी चाहिए कि हम यदि आज 7 विषम का प्रकरण पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में 7 विषयों को किंचित भी स्थान प्राप्त नहीं हो। कल में जुआ खेलने के त्याग के बारे में पढ़ा, जुआ खेलना विस्तार के समय से पहला विषय पढ़ा, तो उसको सुनने के बाद अपने हृदय में बात आ जानी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हमारे जीवन में आ जाए, कभी जुआ नहीं खेलेंगे। हार जीत के किसी प्रकार के प्रकरणों में अपने आप को नहीं उलझाएंगे, जीत हार का कोई कार्य नहीं करेंगे, लाभ हानि की दृष्टि से कोई कार्य को प्रोत्साहन नहीं करेंगे, लाभ हानि की दृष्टि से किए जाने वाले किसी कार्य की अनुमोदना नहीं करेंगे, शर्त लगा करके किसी कार्य को बढ़ावा या प्रोत्साहन प्रदान नहीं करेंगे, तब जाके हम जैन हैं। जब इतनी मजबूती हमारे हृदय में आएगी तो सोचना कि हम जैन हैं। जैन लगाने के पीछे महावीर सोचा उद्देश्य माने लिखते हम तो कहेंगे जैन, लेकिन नहीं, जैन जाति या वर्ण का नाम नहीं है। जैन एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जैन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैन बहुत बड़े कर्तव्य बोध है। हर किसी की बस का नहीं है जैनाचार पालना। हमारे दिगंबर संतों को देख करके दुनिया के जो संत वो कहते हैं इनकी चर्या बहुत कठिन है, इनके जैसा रह पाना तो बहुत 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 कठिन बात। उनकी दृष्टि में बहुत बड़ी बात है, सबकी दृष्टि में बात है, सर्वोत्कृष्ट तब रहे। दिगंबर होकर विचरण करना कोई आसान बात है? श्रमणाचार का पालन करना कोई आसान बात है? श्रमणाचार का
मुनिराज के आचरण का अनुपालन करने के पूर्व श्रावकों का आचरण हमें कठोरता से पालन करना आना चाहिए। जिन कठोरता माने जिम्मेदारी, तब जाके वो अहिंसा की रक्षा कर पाएंगे। भगवान महावीर की जय बोलना आसान है, लेकिन महावीर ने क्या कहा है उस पर अमल करना कठिन है। हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते कि नहीं कर सकते। इसलिए ये बातें सुन करके अपने हृदय पे थोड़ा सा वज्रपात होना चाहिए कि हम इन व्यसनों को पढ़ रहे हैं तो ये व्यसन हमारे जीवन में नहीं आए। हमें पता है कि अपन जाने अनजाने में कर जाते हैं। बाजार में बहुत सारी चीजें आती हैं, कई सारे मान भक्षण का पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि अपन बाजार में बहुत सारी चीजें खा जाते हैं, खाते जाते हैं, नहीं पता उसमें कितने जीव राशि की उत्पन्न हो जाती है। हर एक चीज की खान पान की मर्यादाएं निश्चित है, उनके बाद वो चीजें अवक्ष हो जाती हैं। भक्ष्य चीजें भी मर्यादा पूर्ण होने के बाद अवक्ष हो जाती है, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। मांस खाने के बराबर दोष लगने लगते हैं, मांस भक्षण जैसे दोष। अच्छी चीजें तो बाजार की जो पैकिंग वाली नमकीन, बिस्किट, टॉफी, लिक्विड, सब चीजें आ रही वो तो छोड़ ही दो। ये बहुत कठिन परीक्षा है जैनाचार को पालन करना। समझ में आया ना? ये व्यसन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने जीवन में व्यसनों को स्थान नहीं दें। सबसे पहला पढ़ा था जुआ खेलना। जिंदगी में हमें जुआ का स्थान नहीं देना चाहिए। हम जैन श्रावक हैं तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम व्यसनों से रहित हमारा जीवन बनाए। समझ में आया ना? ठीक है अर्जुन कुमार। दूसरा व्यसन का नाम पढ़ा था मांस भक्षण। क्या पढ़ा था? मांस भक्षण। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे। दूसरे व्यसन का नाम क्या बताया, एक साथ बोलो जरा। मांस भक्षण। तो मांस उत्पन्न कैसे होता है? इसमें लिखा पेज नंबर 112 पर मैंने निकाल लिया। तीसरे अनुव्रत अधिकार मांस त्याग का प्रकरण लिखा श्रावकाचार्य जी ने। उसमें पहली लाइन लिखी है कि दो इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है। इससे दो इंद्रिय जीवों का घात करने से, उनको मारने से मांस उत्पन्न होता है। तो मैंने लिखा है मांस भक्षण। मांस खाना किसे कहते हैं? भक्षण है ना, खाना। मांस माने मांस भक्षण। भक्षण माने खाना। भक्ष धातु से भक्षण बना। भक्ष धातु संस्कृत में खाने के अर्थ में होती है। तो भक्षण है ना खाना। क्या? मांस भक्षण, मांस खाना। ये व्यसन है। किसे कहते हैं मांस भक्षण? लिख रहे हैं परिभाषा दो प्रकार से, द्रव्यमांस भक्षण और भावमांस भक्षण। द्रव्यमांस भक्षण माने क्या? तो मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना या भक्षण करना, उसको कहते हैं द्रव्यमांस भक्षण। मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर, शरीर जो रक्त आदि का पुण्य मांस है, टुकड़ा है, उसको खाना या उसमें आसक्त रहना, उसका नाम है द्रव्यमांस भक्षण। पर ऐसे भावमांस भक्षण क्या है कि देह में बना रहना, अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपनी आत्मा का हित एवं शरीर के दुबले होने पर अपना आत्मा का अहम मानना, भावमांस भक्षण। अब द्रव्यमांस भक्षण तो अपने को सबको समझ में आता है कि किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को मारकर उसका सेवन करना, खाना, तो मांस भक्षण है। लेकिन भाव मांस भक्षण अपने को पता ही नहीं चलता, लगता ही नहीं कि हम भी मांस भक्षी हैं। देह की मगनता ही, इस शरीर के पोषण को ही अपना पोषण मानना, इस शरीर के पोषण को ही आत्मा का पोषण मानना। समझ में आया ना? ये सब भाव मांस भक्षण में आता है। तो जो श्रावक है वो दोनों से रहित होता है। उसकी जीवनचर्या इतनी उत्कृष्ट होती है, इतनी विशुद्ध होती है जीवन शैली कि इनको प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता, इनका सेवन उसके नहीं होता। भाव मांस भक्षण से बचने के लिए तो सतत भेद विज्ञान है, और द्रव्य मांस भक्षण से बचने के लिए अहिंसा का पालन है। अहिंसा के पालन के प्रति यदि हम सजग होंगे तो मांस भक्षण से बच जाएंगे। इसलिए हमने एक बात आपसे प्राथमिक स्तर पर कही कि जैनाचार को पालने में अहिंसा बहुत मूल है। अहिंसा मूल में है।
हमारे संपूर्ण जनरल योग का विधान अहिंसा पर टिका हुआ है। इसलिए अहिंसा की भावना अपने हृदय में होनी चाहिए। या लिख रहे मांस भक्षण, कई लोग तो ये अंडे को मांस खाना नहीं मानते, अंडे को मांस खाना नहीं मानते हैं। अंडा भी मांस भक्षण में ही आता है, अंडा भी मांस भक्षण में ही आता है। जो पढ़ा हमने भी, 2 इंद्रिय आदि से लेकर जीवों का घात करना, वो सब मांस उत्पत्ति का कारण है। मांस खाने से बुद्धि खराब होती है, जीवों का घात होता है, उससे पाप का बंध होता है, हिंसा होती है, वो तो है ही। लेकिन जो मांस भक्षी होते हैं, मांस का सेवन करने वाले होते हैं, कि बुद्धि भ्रष्ट होती है। इतनी आसक्तता उनके हृदय में उसके प्रति उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें उसके अलावा कुछ सूझता नहीं। समझ में आया ना? मांस का आकार ही देखने में घृणा उत्पन्न, अपन देखते हैं सड़कों पे बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाए, कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा कलेवर ऐसा बिखरा पड़ा रहता है, देख के ही घृणा उत्पन्न होती है, देख के ही अपनी रूह कांप जाती है। अब जो उसका सेवन करते हैं, वो बकरी, गाय, इन सब के मांस खाते हैं, मछली, बहुत क्रूर परिणामी होते हैं वे जो मांस का सेवन करते हैं। उनके हृदय से दया लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो मांस का भक्षण करते हैं। दया, करुणा, वात्सल्य, स्नेह सब कुछ उनके हृदय से खत्म हो जाता है, स्वभाव से क्रूर हो जाते हैं, स्वभाव से क्रूर हो जाते हैं, क्रूरता छा जाती है। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं, उनकी आसक्ति वहां हो जाती है। समझ में आया ना? अरे अपने जैनागम में तो इतनी उत्कृष्ट बात कही है, मांस खाना तो बहुत दूर की बात हो गई। जो मांस का भक्षण करते हैं, ऐसे लोगों की संगति तक नहीं करना। जिन बर्तनों में मांस को पकाया जाता है, बनाया जाता है, रखा जाता है, या जो मांस भक्षण करने वाले पुरुष हैं, उनके माध्यम से वो बर्तन छू तक लिए जाएं, तो उनके द्वारा उन बर्तनों को छुआ तक नहीं जाता है। मांस तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है। इतना तक कहा है। ऐसे लोगों से वो खान पान की चीजें लेना, उन बर्तनों को छूना जहाँ मांस आदि के प्रयोग होकर के वस्तुएं बनाई पकाई जाती हैं, ऐसे स्थानों पर जाना पूर्णतः अत्याचार है, वर्जित है। अगर हम वहां जाते हैं तो हम उसकी अनुमोदना करने के बराबर का काम लेते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसे स्थानों पर नहीं जाना। ये रेस्टोरेंट चलते हैं, आपको अपने को पता नहीं अंदर अंदर क्या होता है। यदि वहां मांस आदि के प्रयोग होकर के खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो स्थान अपने जाने योग्य नहीं है। हम शुद्ध शाकाहारी जीव हैं, और शाकाहारी दुनिया में जो शाकाहारी का वो वाले शाकाहारी नहीं। जैन धर्म का शाकाहार भी बहुत श्रेष्ठ आहार है। समझ में आया ना? दुनिया पोषक आहार को भी शाकाहार के ऊपर देती है, लेकिन अपने यहाँ शाकाहार का मतलब ये नहीं है पोषक आहार। शाकाहार का मतलब यह है, समझो, कि शुद्ध आहार। शुद्ध आहार माने जो अपने आगम के अनुरूप है, जिसका सेवन करने का विधान अपने को किया गया है, वो ये अपने लिए शाकाहार। उसके अलावा शाकाहार दूसरा नहीं। अब इसके लिए अपने को अंदर से मजबूती चाहिए, जिन धर्म के प्रति दृढ़ता चाहिए, जन आगम के प्रति हृदय में अगाध श्रद्धा चाहिए, तो हम इसको पालन कर पाएंगे। नहीं तो कभी टॉफी के नाम पे, कभी बिस्किट के नाम पे कितने मांस का भक्षण कर जाते हैं, तो वो लगता ही नहीं। अरे अपन को तो ठीक ठाक है, अपने माता पिता को नहीं लगता कि हम बच्चे को मांस भक्षण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। परिवार वालों को नहीं लगता, बड़ों को नहीं लगता, अपन तो भी छोटे हैं। लेकिन ये बात आप सीखो, समझो कि नहीं, हम जैनी हैं, ऐसे करते खाने को बहुत सारी चीजें हैं, इतने टेस्ट। असल में बिस्किट की परंपरा क्यों? मम्मियों में आलस आ गया। मम्मियां घर में बनाती हैं तो बच्चे तो बेचारे लालायत होते हैं, तो खाने की इच्छा होती है, मार्केट से लाके दे देते। अब जिनके घरों में अच्छे पकवान बनाए जाए तो बाहर खाने पाने के लिए क्यों जाए? आज की तो खाने की संस्कृति ऐसी होगी कि मम्मी पापा दोनों को क्या कहलाते हैं, शाम को चले जाते हैं खाना खाने, क्या बोलते उसको हैं?
वो जो होटल होटल होते हैं ना, क्या बोलते हैं शाम बाग के बोले में, वो उसका नाम भूल गया हूँ। नाइट डिनर है हाँ, नाइट डिनर ऐसा कुछ बोलते हैं, कैफे है ना। हाँ, शहरों में देखो आधी जैनों की जनसंख्या कैफे में बैठी होगी, और वहाँ को शुद्ध आहार में जीवों की उत्पत्ति के लिए मांसाहार का सेवन कर रहे हैं। बिजली के प्रकाश में बनाए गए भोजन को करना मांसाहार करने के समान होता है। इसलिए जैनागम का विधान है सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए। सूर्य उदय हो जाए उसके बाद किचन के काम शुरू होने चाहिए। सूर्य उदय के पहले यदि किचन के काम शुरू होते हैं तो वे मांसाहार के तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि उसके उस समय अनंत जीव राशि उत्पन्न रहती है सूर्य के प्रकाश के अभाव। और सूर्य अस्त के बाद भोजन करने पर भी असंख्या जीव राशि उत्पत्ति होने के कारण मांस भक्षण के समान दोष लगते हैं। इतना है सूक्ष्म जैन शासन। अब इतना जब डिटेल में हम सोचेंगे तब जाके मांस भक्षण से बच पाएंगे। अभी तो थ्योरिकल में स्थूल रूप से बता रहे हैं कि किसी प्राणी को मार करके खाना, समझ में आया ना, 2 इंद्रिय से लेकर के वो सब मांस भक्षण में आता है। वो तो अपन नहीं करते। अपने जैन संस्कृति जैन परिवार में इतना तो है कि प्रत्यक्ष रूप में मांस का सेवन नहीं करते। कोई बिरले होंगे जो बिल्कुल ही निकृष्ट बुद्धि वाले होंगे, वही करते होंगे, लेकिन सामान्यतः जैनियों में इतना, अब जैनी तो ठीक, हिंदू संस्कृति में कई कई जगह ऐसा नहीं होता है, ये बहुत उत्तम बात है। लेकिन और थोड़ा गहराई, ये लिखा क्यों? जैन सप्त व्यसन के अंतर्गत वो वाला मांस उड़ाने के लिए नहीं लिखा जो दुनिया में चल रहा है, वो तो अपन करते ही नहीं, लेकिन और सूक्ष्मता से गहराई से सोचने के लिए कहा है कि वो तो करना ही नहीं, लेकिन और जो स्थूल सूक्ष्मपन अपने से होता है, त्रुटि बस हो जाता है, इसमें शिष्टाचार होने की संभावना रहती है, ऐसे कृत्य करके भी मांस भक्षण के बराबर के दोष करना। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ ये लिखा है। और देखो, मांस का स्पर्श दुर्गंध नाम ही परिणामों में महाग्लानि उत्पन्न कर देता है। मांस सुन के ही अपन को पता चल जाए, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते ना बच्चे, स्कूल जाते हैं और आपको पता चल जाए कोई बच्चा आपकी क्लास वाला टिफिन में मछली लेके आया है और आपने तो आज तक मछली खाई नहीं, तो कैसा लगता है? अभी देखा नहीं है आपने, सिर्फ सुना है, गंदी स्मेल आ रही है, अपना हृदय क्या देख है सर, भगवान उसको यहाँ से, जब तक आप उससे दूर नहीं हो जाते, उसको क्लास से बाहर नहीं कर दिया जाता या आप क्लास से दूर नहीं चले जाते, तब तक आपके मन को चैन नहीं करते। आप देखो जहाँ मांस की दुकानें होती हैं वहाँ कैसा घिनौना वातावरण रहता है। मीट बाजार होते ना, मीट बाजार, दुर्गंध कितनी भयंकर वास होती है, दुर्गंध वातावरण होता है। वो दुर्गंध कैसे से जीव राशि की प्रार्थना होती है। जो मांस जिस जीव का होता है उसमें, उस मांस में उसी जाति की असंख्यात जीव राशि उत्पन्न होती है। जो मांस है ना, मांस, इसमें से प्राणी वो जीव जो था, जैसे मान लो बकरी थी, उसको मार दिया, जो मांस है उस मांस में भी अनंत प्रकार की जीव राशि उत्पन्न होती रहती है। क्यों? क्योंकि मांस में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति के बिना, वो बादल निगोदिया जीवों की उत्पत्ति के बिना वो मांस रहता ही नहीं। प्रति समय मांस में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। माने मांस सेवन करने में जो एक मूल प्राणी जो था उसकी विराधना का पाप, हिंसा का पाप तो लगा ही, लेकिन उसी जाति की असंख्यात जीव राशि की विराधना का पाप भी लगता है। कितना? असंख्यात जीव राशि की विराधना, हिंसा का पाप लगता है, उनकी हिंसा का पाप लगता है। इसलिए कभी भी मांस का सेवन नहीं करना। मांस का सेवन करना माने अपने जीवन को कलंकित करना है। मांस सेवन करने वालों की संगति करना माने अपने जीवन को कलंकित करना है। जो मांस का व्यापार करते हैं उनके व्यापार में सहयोगी होना, उनके व्यापार को प्रोत्साहन देना, दिलाना, अपने आप को कलंकित करना जैसा है। इसलिए आजीविका भी अपनी विशुद्ध
होनी चाहिए। बहुत अब इसमें तो जितना कहते जाओ उतना सब लंबा चौड़ा करना है, लेकिन गहराई से सोचने वाली बात इतनी है कि हमें जीवों की विराधना से जो उत्पन्न होते हैं ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ प्रत्यक्ष जीव की विराधना होती है, जीव के शरीर आदि जो शेष होते हैं उनको तो सेवन करना ही नहीं, उसको मांस सेवन है ही। लेकिन जो जीवों की विराधना से बनाए गए तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनका भी सेवन अपने को नहीं करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं, उस पर लिखा होता है, तो अपना हृदय को इतना पवित्र बनाए, इतना मजबूत बनाए, अपन इसमें शिथिलता नहीं बरते। ऐसा कहते हैं जिनका खान पान शुद्ध होता है उनका खानदान शुद्ध होता है, और जिनका खान पान खराब होता है उनका खानदान खराब होता है। जो मांस आदि का सेवन करते हैं उनका खानदान ही खराब होता है, तो जिनका खान पान खराब है उनका खानदान खराब है। खानदान समझते हो, परिवार, कुटुंब, इसलिए इनका सेवन नहीं करना। जनागम में इसकी आज्ञा नहीं देता है, जनागम में इनको स्थान प्राप्त नहीं है, और वे जैनी नहीं है जो ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो मांस भक्षण से बचना। और क्या लिखा है, महाग्लानि को उत्पन्न कर देता है। फिर जो धर्म रहे, अब मांस का सेवन कौन करता है कि जिनकी बुद्धि धर्म से रहित है, जिनके जीवन में धर्म को स्थान प्राप्त नहीं है, और जो नियम से नरक जाने वाले हैं, दुर्गतियों में जाने वाले हैं, जिनको महानिर्दय परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं, वे ही मांस का भक्षण करते हैं। अब इसको एक लाइन में बोले, जिनको मांस भक्षण करने का भाव आता है, माने जिनकी दुर्गति में जाने की तैयारी है, वे मांस आदि के खाने में प्रवृत्त हैं। समझ में आए? अंडे तक का सेवन जो लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, अंडा भी मांसाहारी ही है। अरे उसके अंदर एक जीव की पालना हो रही है, जीव पल रहा है, और जो अंडे का सेवन करते हैं फोड़ के वो जीव का सेवन तत्काल बना है। इतना क्रूर पाप करते हैं, इसलिए नहीं, जीवन में ऐसे कार्य नहीं करना। ठीक है, और देखो स्वयं मरे हुए बैल, भैंसा, बकरा, हिरण आदि के मांस में अनंत तो बादल, निरोधिया जीव और असंख्यात जीवों का वास होता है। बोला था उसी जाति की असंख्यात जीव राशि उत्पन्न होती है, और इसमें लिख रहे हैं असंख्यात जीवों का घात होता है। तरस की डेफिनेशन पता है? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों को तरस जीव कहते हैं। माने जो मांस होता है उसमें तरस जीवों की उत्पत्ति होने लगती है, इसलिए ऐसे विराधना के कार्य नहीं करना। हमारा धर्म अहिंसा है, हमारी जीवन शैली अहिंसा है, तो हमारा खान पान भी अहिंसात्मक ही होना चाहिए। और उनकी गृहता कभी नहीं मिटती जो ऐसे आसक्ति पूर्वक इन पदार्थों की सेवन करते। अपने को तो नाम लेने तक में घृणा उत्पन्न होती, क्योंकि जैन शासक घृणा करने की प्रेरणा प्रदान नहीं करता, एक दया पाने की प्रेरणा प्रदान करता। इसलिए हृदय में घृणा भी दयात्मक घृणा उत्पन्न होना चाहिए, ताकि हम स्वप्न में भी इसकी अनुमोदना नहीं करते। समझ में आया? लिखा है, वो सब बहुत लिखा है, कच्चे मांस में, फिर अग्नि में पकाए हुए मांस में, अग्नि पर रखे हुए बर्तन में पकते हुए मांस में भी, पकते हुए मांस में निरंतर अनंत जीव राशि उत्पन्न होती है। इसलिए मांस का सेवन नहीं करना, ये व्यसन है। अपने व्यसन माने जीवन की बर्बादी के साधन। जिन्हें अपना जीवन बर्बाद करना है वे व्यसनों का सेवन करें, और जिन्हें अपने जीवन को सौंदर्य युक्त बनाना है वे अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाएं। जो मांस का सेवन करते हैं वे अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जो मांसादिक के सेवन से बचते हैं वे अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। समझ में आया ना? इसलिए अपने को ऐसे दुर्गतिगामी महापाप के कारण महानिर्दय परिणाम जिनके माध्यम से होते हैं, ऐसे व्यसनों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, श्राद्धों में, पिंडों में, ये सब इसमें लिखा है,
देवताओं को, पितरों को खुश करने के लिए बलि दी जाती है, फिर उसको चढ़ाया जाता है, फिर उसमें से कुछ खाया जाता है। ये सब मांस किसी भी रूप में खाने योग्य नहीं, इतना समझ लो। समझ में आया? किसी भी रूप में खाने योग्य नहीं है। इसलिए हम जैनी हैं, श्रावक हैं, अहिंसा धर्म को पालन करने वाले हैं, तो अपने हृदय में इतनी विशुद्धता तो अवश्य प्रकटनी चाहिए। ये सब द्रव्यमांस की अपेक्षा बोला, द्रव्यमांस भक्षण की अपेक्षा बोला। दूसरा भाव मांस तो बहुत सूक्ष्म है कि इस देह को पोषण प्रदान करने वाले तत्वों में मग्न होना, वो भाव मांस भक्षण के समान है। इसलिए देह के प्रति भी आसक्ति नहीं है। मैं देह नहीं हूँ, देह से भिन्न हूँ, मैं देह रूप नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान रूप हूँ। ये भाव मांस भक्षण से बचने का होता है। तो हम और आपका जीवन इन व्यसनों से मुक्त कैसे बने, इसके लिए उद्यमशील हो। ये जिनाना हमारे सिर का ताज बने, इसके लिए प्रयास करो। हम जिन शासन की सेवा में ऐसे तो तत्पर होंगे, हम दूसरों को उपदेश देते रहे, खुद इसका पालन नहीं करें तो विडंबना की बात है। गजब की बात देखो, मच्छर एक बूंद खून की पीता है तो तकलीफ होती है, और ये मनुष्य संगी बच्चे प्राणियों के प्राण हर के उनके मांस का सेवन करता है तो उसको जूं तक नहीं रहेंगे। समझ में? तुम्हारे शरीर की एक बूंद मच्छर पी जाए तो तुम्हें तकलीफ लगने लगती है। और अनेक प्रकार की जीव राशि की विराधना से अनेक प्रकार के जो ये आजकल खाने पीने की चीजें बनती हैं, उनको सेवन करने में मन का हृदय नहीं काम। इसलिए बुद्धिपूर्वक अपन को ऐसे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए जिनके सेवन में हमें अभक्ष्य आदि के सेवन का, मांस आदि के भक्षण के दोष लगते हैं। हमारा जीवन उत्तम बने, सदाचार युक्त बने, जीवन शैली अहिंसात्मक हो, जीवों के प्रति करुणा बनी रहे। ऐसी अहिंसात्मक करुणा के साथ हम अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाते हुए सदाचार में बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप प्रदान कर सकेंगे। अतः हम सब भी अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाते हुए इन जैसे जुआ खेलना, मांस खाना आदि जो व्यसन गिना रहे हैं, इनसे मुक्त अपना जीवन बने तो निश्चित ही हम सब धर्म के पात्र होंगे, मुक्ति के पात्र होंगे। हम सब भी भूमिका अनुसार अपने धर्म कार्य में प्रवर्तित होते हुए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।